नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे के बाद फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुछ नए न्यूज़ के साथ। पूरे देश की घटनाक्रम को लेकर बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को खबरदार किया। तो किस मामले में, ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और इंजीनियर रमाकांत पिप्पल मध्य प्रदेश में धरना पे बैठ गए, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और राजस्थान का रन, राजस्थान में कैसी कैसी घटनाक्रम चल रही है, क्या क्या हो रहा है, मैं सब बताऊंगा। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि पिछले 70 सालों में कभी आपने सुना कि बहुमत साबित करना है सत्ता पक्ष को और विपक्ष वाले अपने विधायक को होटल में बंद किए हुए हैं, अपने विधायक के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। जी, मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में आज राजस्थान हाईकोर्ट में जो है पिटीशन लगा हुआ है सचिन पायलट जी का। सचिन पायलट जी के साथ साथ 18 विधायक का जो है वहाँ पर पिटीशन लगा हुआ है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत कैसे कह रहे हैं कि वो बहुमत पूरा कर देंगे। 18 और 1 19 विधायक अगर उनके खिलाफ चला जाता है, कैसे ये आंकड़ा पूरा करेंगे। और राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के सहयोगी हैं, आरएलपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे कहा कि वसुंधरा राजे जो है अशोक गहलोत की समर्थन में है, सपोर्ट में है। यानी बीजेपी के अंदर ही कुछ कहानी खराब है या बीजेपी दो फार हो गई है। मैं आपको याद दिला देता हूं, जब राजमाता विजयराजे सिंधिया बीजेपी में हुआ करती थी और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया कांग्रेसी थे। यानी इनके घर परिवार का मसला है। अगर कोई बहुजन समाज के चिंतक और जो आंदोलनकारी हैं, जो सोचते हैं, अगर यह सोचते होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। जब आपको बीजेपी से कांग्रेस में जाना हो और कांग्रेस से बीजेपी में जाना हो तो ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, केवल झंडा ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि दोनों एक ही सिद्धांत के हैं, एक ही रास्ते पर चलते हैं और आपस में कई बार फेरबदल भी कर लेते हैं। एक परिवार में पिता कांग्रेसी होता है तो पुत्र बीजेपी का, और पुत्र अगर बीजेपी में है तो उसके पिता बार बार मोदी जी को टारगेट करते हैं। विश्वास ना हो तो यशवंत सिन्हा जी के बारे में पता कर लीजिए, उनका पुत्र बीजेपी में मंत्री होते हैं। तो यशवंत सिन्हा जी मोदी विरोधी होते हैं। मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया इस देश में, वो दलितों का पैर धोते हैं, दुनिया के सामने दिखावा करते हैं। डिप्रेस क्लास का पीछे का आप वीडियो उनका देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की घटना भी आपने देखा होगा, क्या दिल दहलाने वाली घटना नहीं है। बिहार में जो है जदयू के साथ उनका शासन चल रहा है। और दरभंगा में जो घटनाएं हुई, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी गए देखने के लिए, बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, क्या ये घटना कम है? रही बात ये, कल गोपालगंज में एक पुल ढह गया जो कि 16 जून को उद्घाटन हुआ था और 274 करोड़ की लागत से है। अब प्रश्न यह उठता है कि विपक्ष ये कहता है पुल टूट गया और सत्ता पक्ष ये कहती है कि पुलिया टूट गई। अब पुल और पुलिया में क्या अंतर है ये आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को खबरदार किया, और खबरदार इसलिए किया कि जितने भी कोरोना टेस्ट सेंटर हैं वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। गरीब लोग जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना टेस्ट सेंटर कोरोना बीमारी का सेंटर बन जाए। बहन जी ने इसी बात को जो है आग्रह किया है सरकार से और खबरदार भी किया है कि आप जो कर रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं खबरें, वो गलत है। और प्रवासी श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने क्या क्या किया वो डिस्प्ले भी तो करे, क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है 30% 12वीं 10वीं के जो है सिलेबस कम कर दिया। आपको आश्चर्य तो तब होगा
जब पॉलिटिकल साइंस जो 11th का है उसमें राष्ट्रवाद, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता ये सारे चैप्टर गायब हैं, ये ख़त्म कर दिए गए। अब बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, यह समझ से परे की बात है। पूरा बहुजन समाज जिसमें हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ सब लेते हैं, पूरा त्रस्त है वर्तमान शासन से। मोदी सरकार के केवल जुमले रहे हैं, वायदे रहे हैं, कोई वादा निभाया नहीं। जब जब समस्या आती है वो कोरोना को लेके आ रहे हैं। फिलहाल उनके पास सबसे बड़ा हथियार कोरोना है। और आप जानते हैं बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। आपको लगता होगा कि 1 अगस्त से लॉकडाउन खुल जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और क्यों नहीं कोरोना को हथियार बनाया जाए और इतना लॉकडाउन रखो ताकि कोई विपक्षी अपना प्रचार ही न कर सके। पूरे देश में कोरोना की महामारी है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब देखना यह है कि आपको आश्चर्य होगा संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने यह कहा कि 65 साल से ऊपर के लोग, यानी जो कोरोना पेशेंट होंगे 65 साल से ऊपर के होंगे, वो पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर करेंगे क्या, ये नहीं बताया। कहने का मतलब ये कि मताधिकार छीना जा रहा है, मत देने का अधिकार अब छीना जाएगा कि आप कोरोना मरीज है इसलिए आप मत नहीं दे सकते क्योंकि आप कोरोना फैला सकते हैं। कोई न कोई आरोप लगाकर क्या अधिकार छीना भी जा सकता है? क्या बाबा साहेब ने सोचा था कि जो संविधान इस देश को दे रहा हूँ, कोई न कोई आरोप लगाकर ये अधिकार छीन लिए जाएंगे कि तुम कोरोना फैलाओगे इसलिए तुम पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सब साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर सत्ता के संघर्ष में अब बेमनस्यता, शैतानी, जिसको हम कह सकते हैं बेईमानी, सब घुस गया है। आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश के गुना जिला में जो घटना हुई, क्या मध्य प्रदेश सरकार यह डिस्प्ले करेगी कि जो पुलिस वाले ने इतने जुल्म किए उनके साथ क्या क्या कार्रवाई हुई? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो 15 साल 16 साल के युवक को इनकाउंटर कर देती है, क्या वो डिस्प्ले करेगी कि उस 16 साल 15 साल के बच्चों का क्या जुर्म था? जुर्म कोई भी कर सकता है, हम सहमत हैं, परंतु क्या उसको सजा देने का और कोई तरीका नहीं है? सीधे देखो और इनकाउंटर कर दो। और फिर पुलिस करे तो इनकाउंटर और कोई आम जनता करे तो उसको अपराधी साबित करना, ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। सजा, जुडिशियल ट्रायल, ये सब खत्म हो चुका है। बहुजन समाज को यह सोचना होगा, पहले भी हम फोकस किए हैं कि बहुजन समाज में एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसका अध्यक्ष बहन मायावती जी दलित की बेटी है। और मैं आपको आज साबित ये करने वाला हूँ कि जो भी दलित अध्यक्ष हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है, आपने सुना होगा। आप ये भी कहते हैं कि रामविलास जी ने दिया ही क्या? हम मान लेते हैं कि रामविलास जी ने कुछ नहीं दिया, परंतु रामविलास जी को पूरा बहुजन समाज क्या दिया है? मात्र 5-6 सांसद। बहुत ज़्यादा जोर मारते हैं तो 10 विधायक ले आते हैं 243 बिहार विधानसभा सीट में। जीतन राम मांझी का आप हाल देखते होंगे। कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज में आपका वर्चस्व तब कायम है जब आप ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, ओबीसी में बड़ी जातियां, दबंग जातियों से आते हैं, जैसे कि कुर्मी, यादव, उसमें से अगर आप नेता हैं तो बहुजन समाज का सपोर्ट चाहिए। यानी जो SC ST है वो बहुजन समाज के बड़े पायदान के पीछे पीछे चले और ये कहे ये हमारा समाज है। अगर दलित आगे बढ़ जाए तो उसे बहुजन समाज का एक बड़ा तबका सपोर्ट नहीं करता। रही बात ये, आपने सुना होगा 6 महीने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वह मौके की ताकीद थी, मौके की ज़रूरत थी। ज़रूरत पड़े तो SC ST को सिर पे बिठा लो, अथवा कब पटक दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं। ये पूरे बहुजन समाज को समझना होगा। हमारे देश में मुसलमानों को भी इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में बहुत अच्छी तरह से। आप यह सोचते होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं
जो मुस्लिम कास्ट से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, क्या वो चुनाव जीत कर आए हैं? केंद्र में रामदास अठावले जो SC ST नेता हैं, दलित नेता हैं, क्या चुनाव जीत कर आए हैं? और फिर उनको मंत्री बना देना, राज्यसभा में भेज देना या MLC यूपी में बना देना और इस तरह से मुखौटा बनाकर इस्तेमाल करना, क्या मोदी सरकार ने नहीं किया? क्या आपने चुना है? आप जिसे चुनते हैं उसको ये नहीं मानते, जिसको ये पसंद करते हैं, जो इनके तलबे चाटे, इनके हाँ में हाँ भरे, वो तो मुस्लिम है, वो दलित है। बाकी जिसको आप पसंद करते हैं, आप चुनते हैं, उनके ये दुश्मन बन जाते हैं। बहन मायावती जी पर सीधा सीधा हमला ना चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते हैं, दलित के कोई नेता नहीं कर सकते, और ना बीजेपी वाले भी नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, उनको पता नहीं है कि बहन मायावती के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, पूरा देश का बहुजन समाज आपको अपना दुश्मन मान लेगा। इसलिए बीजेपी के और जो बहुजन नेता है डायरेक्ट हमला नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं से कुछ बुलवाते हैं और सामने बहन जी करते रहते हैं, ताकि समाज इनसे बागी ना हो। यही है बहुजन समाज के सबसे बड़ी ताकत, जो ताकत आप बनाकर रखे हुए हैं। आप अगर बहन मायावती जी के साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बहुजन समाज की सरकार साकार हो जाएगा, ये आ जाएगा, आपका सपना साकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुजन समाज का सरकार आना जरूरी है। पिछले 70 सालों से मध्य प्रदेश जैसी घटनाएं कई बार हुई है, कई बार शोरगुल होता है और फिर बाद में शांत हो जाता है। आप इस बार इसको ना भूलें और बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके सामने बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।